हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10 चैप्टर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री। इस चैप्टर को करने से पहले हम देखेंगे इसका बेसिक सा इंट्रोडक्शन। बस 3 टॉपिक है इसके अंदर, वो आपने अच्छे से समझ लिए तो बिल्कुल चैप्टर आपके लिए हलवा हो जाएगा। कहीं से कैसा भी क्वेश्चन दे रखा हो आप इजीली उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है जो हम स्टडी करेंगे यहां पे वो है एंगल ऑफ एलिवेशन, दूसरा एंगल ऑफ डिप्रेशन और थर्ड हम यूज करने वाले हैं कि हम किस क्वेश्चन में कौन सी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो को यूज करेंगे। अब बच्चों में कंफ्यूजन क्या रहती है, कमेंट करके आप पूछते हो कि सर किसी क्वेश्चन में तो आप साइन थीटा यूज कर देते हो, किसी में कोस थीटा और किसी में टेंजेंट थीटा। तो वो डाउट आपका इस वीडियो से क्लियर हो जाएगा। कंप्लीट वीडियो आपने देखनी है, कोई भी डाउट इस चैप्टर के अंदर नहीं रहने वाला है। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। फ्री के मार्क्स हैं इस चैप्टर के। तो देखो यहां पे क्या है, सबसे पहले बात करेंगे हम एंगल ऑफ एलिवेशन की। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब क्या है, एंगल का तो आपको पता है, दो लाइनों के बीच में बनने वाला कोण एंगल कहलाता है। एलिवेशन का मतलब क्या होता है, वैसे जनरल मैं बात करूं तो एलिवेशन का मतलब होता है ऊंचाई। जब हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो एक एंगल फॉर्म होता है, उसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। एग्जैक्ट डेफिनेशन की बात कर लेते हैं एक बार। द एंगल ऑफ एलिवेशन इज एन एंगल दैट इज फॉर्म्ड बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड द लाइन ऑफ साइट। क्या कहा है उसने कि एंगल ऑफ एलिवेशन एक ऐसा एंगल होता है जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में बनता है। अब ये लाइन ऑफ साइट क्या है, ध्यान से देखो बच्चों। यहां पे हमने एक डायग्राम लिया है, एक फिगर लिया है। यहां पे एक लड़की है और टावर के ऊपर एक लड़का खड़ा है। ये लड़की इस लड़के को देख रही है। जिस लाइन से इनका आई कांटेक्ट बना हुआ है उसी को क्या कहेंगे, लाइन ऑफ साइट। जिस लाइन से ये एक दूसरे को देख रहे हैं उसको क्या कहेंगे, लाइन ऑफ साइट कहेंगे। ये बात क्लियर हो गई, इतनी बात समझ में आ गई, लाइन ऑफ साइट क्लियर है। दूसरी बात, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होगी। अब ये लड़की इस लड़के को देख रही है तो इसकी आंखों के बिल्कुल सामने एक स्ट्रेट लाइन अगर हम ड्रॉ कर दें तो वो हमारी क्या कहलाएगी, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इन दोनों लाइंस के बीच में बनने वाला एंगल क्या कहलाएगा, हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। कि ऊंचाई पे हम देख रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल लाइन और आई कांटेक्ट जो बन रहा है हमारा लाइन ऑफ साइट, उनके बीच में बनने वाला कोण क्या कहलाएगा, हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर हो गई बात। हमेशा नीचे से ऊपर बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन। दूसरी बात आती है हमारी एंगल ऑफ डिप्रेशन की। एंगल ऑफ डिप्रेशन भी ऐसा ही एंगल होता है हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच का, बट जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ बनता है। जब हम ऊपर से नीचे किसी चीज को देखते हैं ना, मान लो हम कहीं टावर पे खड़े होके, किसी बिल्डिंग पे खड़े होके या किसी पेड़ के ऊपर चढ़ के हम नीचे देखेंगे तो हमारा एंगल क्या बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब की तरफ, नीचे की तरफ। ठीक है, तो यहां की बात आ जाती है हमारी एंगल ऑफ डिप्रेशन को समझने के लिए इस फिगर का यूज करेंगे हम। यहां पे देखो ये लड़का है टावर के ऊपर, इसके बिल्कुल सामने एक स्ट्रेट लाइन क्या होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन। ये लड़का किसको देख रहा है भाई, लड़की को। तो ये जो लाइन ऑफ कांटेक्ट है इनका, आई कांटेक्ट वाली लाइन है, वो क्या कहलाएगी, लाइन ऑफ साइट कहलाएगी। इन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल क्या कहलाएगा बच्चों, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब यहां पे याद क्या रखना है आपको, ध्यान क्या रखना है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, जब नीचे से हम ऊपर की तरफ देखेंगे। डिप्रेशन क्या होता है, डीप मतलब गहरा, एलिवेशन का मतलब ऊंचाई। जब नीचे से ऊपर देखा ऊंचाई की तरफ तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन गया। डिप्रेशन मतलब डीप मतलब गहरा, जब ऊपर से नीचे की तरफ देखा, गहराई में देखा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन गया। इतनी बात क्लियर है। अब बात करते हैं ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो की। अब ये ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो है क्या, हमारी 3 ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो है हमारी जो मेन यहां पे यूज होंगी। एक तो साइन थीटा, एक कोस थीटा और एक टेन थीटा। भाई इन 3 ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो से हम सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व आउट कर लेंगे, आप देखते रहना बस ध्यान से। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास सबसे पहले बात आती है कि हम साइन थीटा को कब यूज करेंगे, कोस थीटा को कब यूज करेंगे और टेंजेंट थीटा को कब यूज करेंगे। ठीक, अब सबसे पहले एक चीज देख लो, हमारे पास एक बेसिक सा फॉर्मूला होता था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये चीज आपको याद हो जानी चाहिए, बार बार नहीं लिखनी पड़े। सबसे पहले बात करें परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज की, तो क्या कराएगा हमारा साइन थीटा।
बेस बाय हाइपोटेन्यूज क्या कहलाएगा बच्चों? कोस थीटा। और परपेंडिकुलर बाय बेस क्या कहलाएगा? हमारा टेंजेंट थीटा। ये चीजें तो आपको पता है, इनमें ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अब बात आती है हमारी मेन, जिस मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं उस पे चलते हैं कि हमारे पास कब साइन थीटा यूज होगा। ठीक है, अब देखो भाई, हमें एक स्टेटमेंट दे दी जाती है जिसके बेसिस पे हम एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं अपना। अब यहां पे मान लिया हमारा एक ऐसा फिगर बन गया, इसके नेमिंग कर लेते हैं ए बी सी। ठीक है भाई, हमें क्या दे रखा है? मान लो ए से सी की लेंथ दे रखी है, मान लो 30 मीटर, और हमसे पूछ ले कि ये जो ए बी टावर है इसकी हाइट क्या होगी, ये हमें फाइंड आउट करनी है। यहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन दिया मिल जाएगा आपको, मान लो 30 डिग्री हो, 40 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, या कुछ और दे रखा हो। ऐसे आपको कुछ चीजें, दो चीजें गिवन मिलेंगी, एंगल और एक डिस्टेंस, और दूसरा डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना होगा। अब यहां पे बताओ बच्चों, हमारा 90 डिग्री के सामने ये क्या है? हाइपोटेन्यूज कैपिटल एच है या नहीं है? एंगल के सामने ये क्या है हमारा? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन यहां पे देख के बता दो मुझे कौन सा है। किस किस का कहा है मैंने? ध्यान से देखो, ये चीज तो हमें गिवन है, इसको भी यूज करना है। जो चीज हमें फाइंड आउट करनी है उसको देखो वो है क्या। ये एंगल के सामने परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन देखो बच्चों क्या है? साइन थीटा होता है सर। तो इस क्वेश्चन में हमारी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशो जो है साइन थीटा ही यूज होगी। ठीक है, कैसे होगी? साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहां पे थीटा 30 डिग्री दे रखा है, तो साइन 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है? फाइंड आउट करना है, जिसको हमने एच से माना है, अपॉन में हाइपोटेन्यूज कितना है? 30 मीटर। इसको सोल्व आउट करके हम एच की वैल्यू नहीं निकाल सकते, बस ऐसे यूज करना है हमें। बात आ गई समझ में? अब बात आती है हमारी कोस थीटा कब यूज होगा। कोस थीटा के लिए भी हमने क्या कर लिया, मान लो हमें एक फिगर बन गया हमारा ए बी सी, सभी में ऐसे ही फिगर बनेंगे। ठीक है, ये मत सोचना सर ट्रायंगल ही बनेगी, वैसे तो घुमा फिरा के आपकी फिगर बन जाएगी, बट आपका मेन रोल जो रहेगा क्वेश्चन में वो ट्रायंगल का ही रहेगा। जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा ना, सब में ट्रायंगल फॉर्म होगी कहीं ना कहीं शेप के अंदर, उसी पे हमारी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशो यूज होगी। ये बात तो आपको पता है। तो हमारी जो ट्राइगोनोमेट्रिक रेशो है हम ट्रायंगल पे ही लग सकती है और कहीं भी यूज नहीं होगी। तो इसका मतलब राइट एंगल ट्रायंगल तो हमारी क्वेश्चन में डेफिनेटली बननी है, तो ये कैसे भी बने। ये 90 डिग्री हो गया हमारा, इसके सामने हाइपोटेन्यूज हो गया भाई। हाइपोटेन्यूज मान लो दे रखा है 30 मीटर, और हमसे पूछ लिया कि भाई यहां से हम देख रहे थे, ये एंगल दे दिया मान लो 60 डिग्री, यहां से हम देख रहे थे ए पॉइंट को, तो हमें सी से लेके बी तक, जहां से हम देख रहे थे वहां से टावर के बेस तक का डिस्टेंस बताओ, ये पूछ ले हमसे, बीसी। समझ में आ गई? मान लिया इसको क्या कर लिया, डिस्टेंस डी मान लिया। अब क्या करेंगे भाई, ध्यान से देखो, ये तो हाइपोटेन्यूज दे रखा है, फाइंड आउट क्या करना है हमें, ये फाइंड आउट करना है, ये है क्या, बेस। क्या है बच्चों, ये बेस, क्योंकि एंगल के एडजेसेंट साइड हमारी बेस होती है, तो हमें हाइपोटेन्यूज और बेस का रिलेशन देखना है भाई, वो क्या होता है। अब यहां पे देखो हाइपोटेन्यूज और बेस का रिलेशन क्या है बच्चों, कोस थीटा। तो इस क्वेश्चन में हम क्या यूज करेंगे, अपना कोस थीटा। तो कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहां पे क्या हो गया, कोस थीटा 60 डिग्री दे रखा है, इक्वल टू बेस क्या है हमारा, डी मानना है, अपॉन में हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा है 30 मीटर। सोल्व आउट करके डी की वैल्यू नहीं आ जाएगी, आ जाएगी ना, पता चल गया कोस थीटा कैसे यूज करना है। अब लास्ट में हमारा टेंजेंट थीटा के लिए यूज होगा, जब हमें परपेंडिकुलर दे रखा हो, ये मान लो क्या है 10 मीटर, और बेस हमें फाइंड आउट करना हो, या फिर हमें बेस दे रखा हो और परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना हो। मतलब P और B का रिलेशन अगर हमें देखना है, किसका, P और B का, तो हमारा क्या यूज होगा, टेंजेंट थीटा। टेन थीटा इक्वल टू किसके, P बाय B के। थीटा 30 डिग्री दे रखा है, तो टेन 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर हमें मान लो यहां पे दे रखा है 10, अपॉन में बेस निकालना है, तो यहां से निकाल लेंगे हम। तो बेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 बाय टेंजेंट 30। इनकी वैल्यू आपको पता ही है, पता लग गया कहां टेन थीटा यूज होगा,
कहां साइन थीटा यूज होगा और कहां कोस थीटा यूज होगा, वो चीज आपको याद दिलाएगा पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले कि हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है, कोई भी चीज हमें दे रखी है और कौन सी हमें फाइंड आउट करनी है, उन दोनों के रिलेशन को चेक कर लेंगे कि साइन थीटा हमारा सूट कर रहा है, यहां पे अच्छे से बैठ रहे हैं, कोस थीटा बैठ रहा है या टेंजेंट थीटा बैठ रहा है। क्वेश्चन आसानी से निकल जाएंगे अगर आगे ये चीजें सीख लेते तो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस चैनल पे लेके आ रहे हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।